हाँ भाई बिचौलिया साहब, क्या रहा हमारे रिश्ते का? अरे यार हाफिज जी, एक रिश्ता तो है लेकिन वो तुमसे करेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें लड़का थोड़ा दीनदार चाहिए। और कितना दीनदार चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के इमाम है हम। हाफिज जी थोड़ा दीनदार चाहिए, इतना भी नहीं कि मस्जिद का इमाम हो। तो आप रिश्ता ही दूसरा देख लीजिए, क्योंकि इमामत तो हम छोड़ नहीं सकते। चुटकियों में करा देता हूँ रिश्ता, बाएं हाथ का खेल है मेरे लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिचौलिया साहब, क्या रहा हमारे रिश्ते का? आपने बताया नहीं। हाफिज जी रिश्ता तो है एक, लेकिन वो तुमसे नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें लड़का थोड़ा स्टाइलिश चाहिए। तो हम क्या कम स्टाइलिश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जुब्बे और सदरी की पूरी वैरायटीज है हमारे पास, कलेक्शन है। अरे ऐसा स्टाइलिश नहीं, पैंट शर्ट पहनने वाला चाहिए उन्हें। तो देखिए, हम उनके लिए पैंट शर्ट पहनना तो शुरू कर नहीं सकते, तो आप एक काम करिए, रिश्ता ही दूसरा देख लीजिए। अस्सलाम वालेकुम हाफिज जी। वालेकुम अस्सलाम। हाफिज जी मैं आपके पास आ रही था, 3 दिन बाद शादी है मेरी, बारात में चलना और निकाह भी आपको ही पढ़ाना। जी हाफिज जी, क्यों बुलाया इतनी जल्दी में? देखिए बिचौलिया साहब, आप ये बताइए हमारा रिश्ता होगा या नहीं? हाफिज जी रिश्ता तो है एक, लेकिन वो भी ये कह रहे हैं कि हमें दाढ़ी वाला लौंडा नहीं चाहिए। अरे तो फिर कैसा लुंडा चाहिए उन्हें? दीनी उन्हें नहीं चाहिए, कुर्ता पैमा पहनने वाला उन्हें नहीं चाहिए, दाढ़ी रखने वाला उन्हें नहीं चाहिए, तो क्या लफंगा चाहिए चूतड़ों पर जो यहाँ तक की पैंटे पहने? तुम्हें चाहिए लुच्चे लफंगे लौंडे जैसे तुम खुद हो। आलिमों से थोड़ी ना कर दोगे तुम शादी। आलिम बनने में लगाए पूरे 15 साल, आजकल के लौंडे 2 साल का डिप्लोमा लेकर पेशाब की जांच की लैब खोल कर बैठ जाओ, उनसे करो तुम शादी। पट से रिश्ता, चट से शादी, कार अलग से दो तुम। क्या लौंडा डॉक्टर है? हाँ हाँ हाँ, हलक से निकाल, हलक से। खा 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 खा, हलक से निकाल ले, हलक से। दाल दाल। चले रैटला, सबक लेकर रट। अलिफ बे ते से। अली बेते से? अबे इतना बड़ा ऊँट हो गया, अभी अली बेते भी पड़ा। हाफिज जी अगर तुम मुझे न मारोगे ना तो मेरे घर पे कोफ्ते बने, मैं तुम्हें कोफ्ते खिलाऊंगा। बेटा मन में लड्डू फूटा। चल जा जल्दी लेकर आ। अरे पढ़ ले मेरे बेटे, मेरे लाल, मेरे कोफ्ते। आ गया आ गया, आजा आजा जल्दी लिया। अबे तू तो खाली हाथ आ रही है, कोफ्ते कहाँ हैं? हाफिज जी कोफ्ते तो मैं लाया था, लेकिन वो रास्ते में क्या? रास्ते में आते हुए एक फकीर मिला था, मैंने सारे कोफ्ते उसे खिला दिए। क्यों? हाफिज जी कल आपने ही तो कहा था। बच्चों, भूखे को खाना खिलाना बहुत सब आपका काम है, खुद भूखे रह लेना, मगर किसी गरीब को कभी भूखा मत सोने देना। अबे बड़ा फर्माबरदार बच्चा, मतलब मेरी हर बात मानता। ऐसा है, कल मैंने तुझे सबक याद करने को भी तो दिया था, तो सबक याद कर लिया होगा तूने। ला जरा सबक लिया, आज तेरा इकट्ठा सबक ही सुन। कब्रिस्तान में मट्टी पड़ेगी, 500 रुपए दे दो। हाफिज जी 500 रुपए ना मेरे पास, आगे से ले लो। भिखारी समझ रही है क्या हमें, जो आगे से ले लो? हाफिज जी मद्दा चल लिया, बाकी में पैसे ना है, होते तो दे देता। अब चंदा देने का नंबर आया तो तेरा मद्दा चल लिया। और कल क्या कह रही था तू? देख रहा हो क्या हालत बना रखी है अपने कब्रिस्तान की, कितना कितना पानी खड़ा। कम से कम सोटेलारी भराव पड़ेगा और एक लाइट भी होनी चाहिए। रात बेरात में अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो दिक्कत पड़े है। जाहिल, अगर धोखे से किसी जनाजे में चला गया तो कब्रिस्तान में खड़े होकर ही बातें करेगा। कब्रिस्तान में मट्टी डलवा दो, कब्रिस्तान में नल लगवा दो, कब्रिस्तान में लाइट लगवा दो, और घर आते ही सारी बातें भूल जाएगा। और मुअज्जिन साहब, ऐसे आदमी से अगर कोई चंदा लेना आ जाए तो हाथों हाथ इनके मध्य आ जाएंगे। लिखो इस जाहिल के नाम में 5 गाड़ी। भाई साहब मस्जिद के मेन गेट पे प्लास्टर का काम शुरू कराना है, 500 रुपए दे दो। क्या जरूरत आ रही है प्लास्टर कराने की? सही सुध तो है मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए, मेरे पास ना है पैसे। अबे सबसे बड़े जाहिल, आज तो तू कह रही है सही सुध मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए, और कल क्या कह रही था? क्या नक्शा बनाया है पुराने जमाने का, देखने में भी मजा ना आ रहा, सारा पैसा नक्शे में घुस दिया, प्लास्टर तक के पैसे न बचे। मुअज्जिन साहब, हर मोहल्ले में एक आध कुराफाती आदमी ऐसा जरूरी होता है जो मस्जिद के कामों में टांग अड़ाता, और अगर उससे चंदा मांग लो तो यूं कहता हम नहीं पढ़ते इस मस्जिद में नमाज, हम तो दूसरी मस्जिद में पढ़े। और तू क्या कह रही था भाई अभी? सही सुध तो है मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए। अबे सही सुध तो तेरा घर भी है, क्यों करा रही है प्लास्टर, क्यों लगा रही है इनमें टेल पत्थर? हाफिज जी कंट्रोल, चंदा मांगना आए, उधारी मांगने ना आए। अरे ऐसी की तैसी कंट्रोल की न दे रही है तू पैसे। मुअज्जिन साहब उठाओ उसका सीमेंट का कट्टा। अरे मुअज्जिन साहब क्या कद्दू कर रहे हो यार, अपने कंधे पर रखो, तुम्हें पता नहीं है चलते हुए मेरा कंधा आड़ा भागा है। और पहले जमाने में जब बच्चे हुआ करते थे तो उनकी माँ उनके लिए लंगोट बांधा करती थी। बच्चे ने पेशाब कर दिया तो उस लंगोट को उतार के धो दिया, दूसरा लंगोट पहना दिया। लेकिन आजकल की नई बहू, आजकल का मॉडर्न जमाना, अभी बच्चे हुए 15-20 दिन हुए, ऑनलाइन ऑर्डर करके पैम्पर्स का बोरा मंगा रही। बोरे आने शुरू हो गए, बोरे। इतने रुपए की उसकी मजदूरी नहीं, जितने रुपए के घर में बोरे आ गए। मॉडर्न जमाना चल रहा है, पैम्पर्स के बोरे आ रहे हैं। मैंने कहा लंगोटी बांध लेती इसकी। अरे ना कि वो धोना पड़ता है बार बार, वो धोगा कौन? तो इसमें लग जाके तेरा बच्चा आएगा, तू धोगी और कौन धोगा? डायन